ओम राधे राधे। राधे राधे बहन जी। राधे राधे। चलिए सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैरिकेण योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलिप्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस औषधि रूपी ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे लगाएंगे। ओम सभी को, सभी से निवेदन अपना अपना वीडियो खोल लें। चलिए सबसे पहले सर्दी हो रही तो हम जोगिंग से चालू करेंगे। करेंगे हस्तपाद संचालन, पूर्ण हस्तपाद संचालन। जानु संचालन, अर्ध बैठक, जानु विकासक, रिलैक्स, जानु बक्स विकासक, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे वक्स विकासक, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब पैरों को खोलेंगे, राइट हाथ को ले जाएंगे ऊपर और सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, राइट हाथ को लेफ्ट को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में और देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड। अब इसे करेंगे जल्दी जल्दी। रिलैक्स, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई और करेंगे सांसों को नॉर्मल। अब हाथ को खोलेंगे और झुकाएंगे अपने शरीर को, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट का पंजा और लेफ्ट से राइट का, करेंगे 6 आवृत्ति कोणासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब सांस भरते हो जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते आएंगे नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल,
लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। करेंगे चलित हाथ पर संचालन। जो कूद सकते हैं वो कूदे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे कटी नृत्य। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। ये हमारे योगिंग जोगिंग के सारे अभ्यास हो चुके हैं। पहले सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। करेंगे हम कमर के लिए। अपोजिट। करेंगे घुटनों के लिए। अपोजिट। बाहर की साइड ले जाएंगे, अंदर की साइड, अंदर और बाहर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा और लेफ्ट से राइट का। रिलैक्स। अब राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। साइड में ले जाएंगे। थोड़ी जगह की हो रही प्रॉब्लम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे वृक्षासन। रिलैक्स, चेंज। रिलैक्स, करेंगे ध्रुवासन। रिलैक्स, चेंज। रिलैक्स, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हाथों को करेंगे लोग, ले जाएंगे हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, पैरों की उंगलियों को ऊपर करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। खोलिए, उन्हें ऊपर ले जाए हाथों को। रिलैक्स। अब हाथ को करेंगे नमस्कार आसन में और करेंगे अर्धचंद्रासन। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे। अब ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। पैरों को खोलेंगे, हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट साइड में। तिरंग ताड़ासन करेंगे, होल्ड। रिलैक्स, साइड की चर्बी के लिए पुनः करेंगे इसे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। करेंगे होल्ड। देखो इफेक्ट महसूस करो कहाँ पड़ रहा है। हमारी साइड की चर्बी पर पड़ रहा है, शोल्डर पर पड़ रहा है, हमारे हिप्स पर पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब करेंगे गरुड़ासन। पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को मोड़ेंगे, रुकेंगे। रिलैक्स, चेंज करेंगे हाथों को और पैरों को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब करेंगे वीरभद्रासन के पोज। सबसे पहले लेंगे हम राइट पैर को लेंगे आगे और लेफ्ट को मोड़ेंगे। करेंगे नटराज आसन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट पैर को करेंगे आगे, राइट को मोड़ेंगे और अपने शरीर को झुका देंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। राइट पैर आगे, राइट हाथ आगे, लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ पीछे से उठेगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अभी दूसरे पैर और दूसरा लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ आगे और राइट पैर और राइट पीछे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल।
लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। ये अब हम लेंगे, हाथों को लेंगे साइड में। वीरभद्रासन का पोज है। मधु जी अपना वीडियो खोल लें। अब हमारा सीना सामने रहेगा, सिर्फ हमारा सिर जाएगा साइड में। राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को करेंगे सीधा। अपनी सुविधा के हिसाब से करें, जो कर पा रहे हैं करें। किसी की होड़ नहीं करनी है कि सामने वाला कर रहा तो मैं करूं। अपनी सुविधा के हिसाब से करना है। योग हमें सिखाता है सुविधाजनक तरीके से करना। और होड़ करेंगे तो हम खुद परेशान हो जाएंगे। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम कुछ भी कर ले, रिलैक्स। अभी हमें योगिंग जॉगिंग में हमने करा था, हाथों को यहाँ रखा था। अब हाथ जाएंगे हमारे ऊपर, पैर हमारे खुले रहेंगे, राइट साइड में मुड़ेंगे, राइट पैर पे हम बैठेंगे, पीछे से लेफ्ट पैर हमारा सीधा, रिलैक्स। सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट पैर पर हम बैठेंगे, राइट पैर सीधा, रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये सारे बैलेंसिंग पोज है, क्योंकि अब हमारी उम्र के हिसाब से हमारा स्टेमिना कम हो जाता है, तो अब इसको थोड़ा सा करेंगे तो हमारे अंदर पावर आ जाती है। तो इसके लिए ये सारे हमारे वीरभद्रासन के पोज हो गए हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आएंगे सभी साधक आसन के अग्र भाग पर। चलिए करते हैं। हम सबसे पहले काउंटिंग से करेंगे। 1 2, आगे वाले पीछे नहीं जाएंगे, कमर दर्द वाले आगे नहीं आएंगे। 3, राइट पैर लेफ्ट पैर को ले आएंगे पीछे, राइट पैर के ऊपर बैठेंगे, 15 उंगलियां बराबर से, और लेफ्ट पैर हमारा सीधा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम आसन के नाम के साथ करेंगे। ये आपको ध्यान रखना, अगर हमने पहले लेफ्ट लिया है तो नेक्स्ट टाइम हम लेंगे राइट पैर। नमस्कार आसन, स्तुतानासन, पादहस्तासन, 20 उंगलियां बराबर में। राइट पैर को ले जाएंगे पीछे, लेफ्ट पैर के ऊपर बैठेंगे, राइट पैर बिल्कुल सीधा, 15 उंगलियां एक साथ। हाथ हमारे एक जगह से नहीं लेंगे। दक्षिण संचालन, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। पर्वतासन, हमारा पंजे हमारे जमीन से टच होने चाहिए और हमारा रुख मतलब नाभि की तरफ होना चाहिए। पंजे, घुटने, हथेली, छाती, चिन, 8 अंग हमारा जमीन से टच हो रहा है। हमारा का पोर्शन हवा में उड़ेगा। अष्टांग नमन आसन, इसमें हमें सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। अब पैरों को कर देंगे सीधा, सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड। थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, कमर दर्द, बेली फैट, इन सब पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। अब सांस छोड़ते आएंगे नीचे, जो पैर पीछे लगे थे वही आगे लाएंगे। वाम अश्व संचालन आसन, दाएं भी आगे लाएंगे। पादहस्तासन, सांस भरते ऊपर जाएंगे। हस्तोत्थानासन, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। पादहस्तासन, पहले सांसों को नॉर्मल कर लें। राइट हाथ से पकड़ लेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। 2 आवृत्ति कर चुके हम। अब करेंगे हम मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्घाय नमः, ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब हम करेंगे
सांसों के साथ। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale and exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, then exhale. रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हमारी आवृत्ति हो गई 4। सभी सादा कम लेट जाएंगे, थोड़ा सा करेंगे रिलैक्स। हमारे सारा आसन हो गए खड़े होने वाले। हाथों को फैलाएंगे, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, दाया पंजा दाएं साइड में, बाया बाएं साइड में। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हिप्स, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, पिंडली, थाइस, हिप्स, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राइट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आगे के पेट का पोर्शन रिलैक्स, पीठ का पूरा पोर्शन पीछे का रिलैक्स, पेट के अंदर के पार्ट्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, पित्ताशय, लीवर, किडनी, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स, हमारे चिन, लिप्स, चीक, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारा शरीर से रिलैक्स। लास्ट में हमारा मस्तिष्क और दिल जो हर पल काम करता है, जरा भी रेस्ट नहीं करता है, उसे भी हम लास्ट में करते हैं रिलैक्स। अब हमारा शरीर रिलैक्स हो चुका है। अब हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई थकावट नहीं है। राइट पूरा पैर हल्का सा मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे, लेफ्ट पैर मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे, राइट हाथ हिलाएंगे, लेफ्ट हाथ हिलाएंगे, पेट का आगे का पोर्शन, पीठ का पोर्शन, अंदर के सारे पार्ट्स, गर्दन, चेहरा, चेहरे के सारे पार्ट्स, सिर पूरा, सब मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। लास्ट में हमारा मस्तिष्क को दिमाग है, दिल है, उसे भी हम मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अब हमारी सांसें नॉर्मल हो चुकी है। हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई थकावट नहीं है, हम बिल्कुल हल्के हो गए, प्रफुल्लित हो गए हैं। अब दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर, हाथों को करेंगे लॉक, नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर, जैसे कि हमारे को 2 भागों में बांट दिया गया है। रिलैक्स। पुनः खींचेंगे अपने शरीर को ऊपर से लेकर ऊपर, नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे, जैसे कि कोई हमारी लंबाई बढ़ा रहा है। रिलैक्स। अब हाथों को लाएंगे सामने, हाथों को करेंगे रब, इस उष्मा को लगाएंगे आंखों पर, नीचे से ले जाएंगे ऊपर पूरे शरीर पर, और जहां कहीं दर्द हो रहा वहां। अब हम बाई करवट लेकर बैठ जाएंगे। चलिए अब हम बैठने वाले आसन करेंगे। आ जाएंगे हम वज्रासन में। हाथों की बनाएंगे मुट्ठी, नाभि के आसपास रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हो जाएंगे, सामने देखेंगे, हमारा एड़ियां हमारी हिप से टच होनी चाहिए। लगाएंगे कपालभाति की स्टोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे नॉर्मल।
लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब राइट हाथ को करेंगे ऊपर, लेफ्ट को करेंगे नीचे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते आएंगे सामने, डायबिटीज के लिए। रिलैक्स। लेफ्ट हाथ को करेंगे नीचे, राइट को करेंगे नीचे ऊपर, और जो डायबिटीज अपने हाथों की स्थिति चेंज ना करें वो एज इट रखें। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते आएंगे सामने, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। अब बड़ी उंगली को ले जाएंगे नाभि में, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते आएंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों हाथों का रखेंगे हम अपने जोड़ पर, और ये हमारी किडनी में जो स्टोन होता है उसके लिए सामने लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हाथों को ले जाएंगे ऊपर और सांस भरते हुए आएंगे, सांस छोड़ते हुए आएंगे नीचे। इसमें हमें कपालभाति के स्ट्रोक नहीं लगाने हैं, इसमें रहेंगे हम नॉर्मल। अब सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब इसी का उपासन कर लेंगे हम। अपने हिसाब से जाना है, जो नहीं कर पा रहा है वो अपना कोई दूसरा आसन कर ले। लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से आ जाएंगे वापस। अब हम आ जाएंगे, करेंगे उष्टासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। मीरा जी अपना वीडियो खोल लें। अब हम हाथों को रखेंगे, ऐसे करेंगे लोग, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे पीछे, करेंगे अर्ध चंद्रासन, करेंगे होल्ड। सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, कमर दर्द, बेली फैट, गैस की प्रॉब्लम, इन सब पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की घड़ी, लेफ्ट से पकड़ेंगे राइट की घड़ी, और देखेंगे पीछे, करेंगे होल्ड, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अगर कोई नहीं कर पा रहा तो जबरदस्ती नहीं करना है। और दूसरा पॉज ये, दूसरा इस तरीके से करें, पीछे से नहीं ले जाएंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, सीधा डायरेक्ट भी, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों को फैला देंगे पीछे से, कोशिश करेंगे पंजों को पकड़ने की। पहले हमने एड़ी पकड़ी, अब पंजों को पकड़ेंगे। सर अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप सूक्ष्म व्यायाम या प्राणायाम कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम ले जाएंगे अपने, कोशिश करेंगे पंजों को पकड़ने की, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे गौमुख आसन। राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट पैर को करेंगे क्रॉस में, दोनों एड़ियों को मिलाएंगे आपस में, और जो हमारा पैर उठा हुआ वही हाथ जाएगा पीछे, और हम करेंगे लॉक, इसको पीछे से करेंगे गौमुख आसन, कपालभाति के स्ट्रोक। अब ये सारे बैठने वाले जो आसन कराऊंगी, ये सारे हमारे मधुमेह के लिए और हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, कमर दर्द के लिए, इस पर पड़ेगा प्रभाव, आप देखिएगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। जो हाथों को पीछे से नहीं पकड़ पा रहे तो चुन्नी, दुपट्टा या कोई डंडा ले लें। अब पैरों को थोड़ा सा खोल देंगे। अब जो हाथ हमारा पहले ऊपर गया था अब वो जाएगा हाथ पीछे, और जो नीचे है सांस भरते हुए जाएगा ऊपर, और उसी पैर को पकड़ेंगे क्रॉसिंग में जाते हुए, देखेंगे पीछे, अर्ध मत्स्येंद्रासन, कपालभाति की स्ट्रोक। और इफेक्ट महसूस करें कहाँ कहाँ पड़ रहा है, जहाँ इफेक्ट पड़ रहा है तो वहां से रिलेटेड हमारी समस्या
सोल बोलिए। देखिए हमारा पैनक्रियास पर इसका प्रभाव पड़ा है। मधुमेह से रिलेटेड समस्या, फ्रोजन शोल्डर पर, हमारी साइड की चर्बी पर, बेली फैट पर इनका पड़ रहा है प्रभाव, तो लगाएंगे कपालभाति के स्टोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों को ऊपर ले जाएंगे, करेंगे पर्वतासन, कपालभाति के स्टोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों से पकड़ेंगे पंजों को, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे, कोशिश करेंगे अपने माथे को घुटने से टच करने के, लगाएंगे कपालभाति के स्टोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम पैरों को करेंगे चेंज। पहले हमने राइट पैर के ऊपर गए थे, अब लेफ्ट पैर की एड़ी पे बैठेंगे और बनाएंगे इसकी आकृति बिल्कुल सामने। जो हमारा पैर ऊपर है वही हाथ जाएगा हमारा ऊपर। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कपालभाति के स्ट्रोक देखेंगे सामने। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, पैरों को खोल देंगे। अब हमारा हाथों की स्थिति करेंगे चेंज, लगाएंगे पीछे, देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। करेंगे पर्वतासन। रिलैक्स, साइड में ले जाएंगे हाथों को, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने, कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम पैरों को खोलेंगे, करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को मोड़ेंगे और जो पैर लेटा हुआ है वो वाला हाथ उठेगा, सांस भरेंगे और उसी पैर को पकड़ेंगे कि देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब पैर को मोड़ लेंगे, करेंगे जानुशिरासन। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे सामने, पकड़ेंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैर को खोलेंगे और दूसरे पैर को मोड़ेंगे और जो पैर लेटा हुआ है वही हाथ जाएगा ऊपर। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते उसी पैर को पकड़ेंगे, देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैर को खोल देंगे, इस तरीके से लटाल देंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। मीरा जी, अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर पा रहे तो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम आप जानती हो करना, तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम पैरों को खोलेंगे, अब करेंगे कोणासन। नीचे नीचे करेंगे, अब ले जाएंगे हम चक्के चलाएंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम चलाएंगे चप्पू। सांस भरते हो जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते आएंगे आगे। करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का अंगूठा, खींचेंगे ऊपर और लेफ्ट से पकड़ेंगे राइट का अंगूठा। धनुरासन, कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, बेली फैट के लिए, मधुमेह पर पड़ता प्रभाव,
हाथ की जगह, हाथ की मसल्स पर पड़ता प्रभाव, करें महसूस। रिलैक्स। अपोजिट हिप, अपोजिट हैंड, अपोजिट लेग। दूसरे पैर से करेंगे, हमको खींचना है, अगर हम खींचेंगे नहीं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमारा इधर लीवर पर पड़ रहा है इसका प्रभाव। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे लेटने वाले आसन कर लेते हैं। बैठने वाले आसन हो गए, खड़े होने वाले हो गए। अब हम करेंगे लेटने वाले आसन। पंजे, घुटने, एड़ियां सब एक साथ मिले हुए, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, राइट साइड में, सर अपोजिट साइड में, कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स। जो कपाल भाती के स्ट्रोक नहीं लगा सकते तो वो नॉर्मल स्थिति में भी रह सकते हैं। सांसों को लें और सांसों को छोड़ें। सांसों को भर के होल्ड भी कर सकते हैं, पर जो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो किसी भी तरह का होल्ड नहीं करेंगे। राइट घुटना ले जाएंगे राइट साइड में, लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे के ऊपर, सर अपोजिट साइड में, कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स। अब यही क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते ले जाएंगे राइट साइड में, इसके अंगूठे को पकड़ेंगे राइट हाथ से, सिर अपोजिट साइड में, इफेक्ट महसूस करें कहाँ पड़ रहा है, लगाएंगे कपाल भाती के स्ट्रोक। पुनः हाथ सांस भरेंगे, ऊपर ले गए और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ले गए लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। अब राइट पैर को, लेफ्ट को मोड़ेंगे, उसके ऊपर राइट पैर को रखेंगे, राइट पैर का घुटने के ऊपर रखेंगे पंजा, और लेफ्ट हाथ को दोनों हाथों से लेफ्ट पैर का घुटने के नीचे इसको करेंगे लॉक, ऊपर ले जाएंगे और लगाएंगे कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, पैरों को मोड़ेंगे और नीचे ले आएंगे। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते लेंगे ऊपर, कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को सीधा, कोशिश करेंगे माथे से टच करने की, हाथों से पकड़। जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है, जिसका नहीं हो रहा तो वो जबरदस्ती ना करें, कोई सूक्ष्म अपना हिसाब से जो आपको आता है आसन वो कर ले, ठीक है। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और हाथों से करेंगे लॉक, कोशिश करेंगे माथे से टच करने की। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को करेंगे पैरों से नमस्कार आसन में ले लेंगे पैरों से, और हाथों से इसको लॉक करेंगे, माथे को करेंगे टच। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को मोड़ेंगे, हाथों से करेंगे लॉक, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए माथे को टच करेंगे, सर्वाइकल वाला अपना सिर ना उठाएं और लगाएं कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, राइट पैर को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, लेफ्ट को मोड़ेंगे, ये गैस की समस्या के लिए। और हमारा भी हमने लेफ्ट राइट पैर से हमने कब मोड़ा तो हमारा लीवर पर इसका प्रभाव पड़ा। अब हम लेफ्ट पैर को मोड़ रहे हैं तो हमारा ये पेनक्रियास पर पड़ेगा इसका प्रभाव। और हाथ पैर को मोड़ेंगे, हाथों से करेंगे लॉक, सांस भरेंगे और गैस की प्रॉब्लम के लिए कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स। अब हमारा हाथों को लॉक करा है तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट है वो सारे दब रहे हैं और सारे हमारी पिंडली पर पड़ा प्रभाव, तो आप महसूस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ रहा है।
दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से करेंगे लॉक इसको और सांस बढ़ेंगे, करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। सांस भरेंगे, आ जाएंगे सामने ऊपर, कोशिश करेंगे माथे को घुटने से लगाने की। कपालभाति के स्ट्रोक, रिलैक्स। अब झूला झूलेंगे, आगे पीछे करेंगे, कमर की मसाज, गैस की प्रॉब्लम सही होती हुई, डाइजेशन सिस्टम पर असर पड़ता हुआ, बेली फैट पर पड़ता प्रभाव इसका। साइड रोलिंग, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हमें पंजों को, एड़ी को लगाएंगे अपने हाथों से और उठा लेंगे, पूरे शरीर को लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। मोनोपॉज की समस्या के लिए, पीरियड की प्रॉब्लम के लिए, कमर दर्द के लिए, बेली फैट के लिए, गैस की समस्या के लिए। अब हम उठाएंगे पैर को, कोशिश करेंगे पैरों की उंगलियों के ऊपर पूरा वजन, और हाथ से उठा लेंगे अपने शरीर को, और जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है, हो रहा है तो करे, अदरवाइज नहीं। कपालभाति के स्ट्रोक, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे विष्णु पोज, आएंगे साइड में, ऊपर और नीचे ले जाएंगे हाथों को, आगे पीछे घुमाएंगे, अपोजिट, हाथ से ऊपर करेंगे ऐसे करके, रिलैक्स, जितना रोक सकते हैं रोकें, और नहीं हो पा रहा तो जबरदस्ती किसी को करनी नहीं है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम हाथ चेंज करेंगे अपनी, ओहो शोभा जी, आज बड़े दिनों बाद आए हो, कहाँ गायब हो गए? मैं मिस कर रही थी आपको बहुत। मैंने कहा शोभा जी नहीं आ रही हैं। अभी मेरी हाँ तबीयत हो ठीक नहीं थी मेरी। हाँ नहीं, मैं अब करने ज्वाइन की किया कोशिश है। कर रही है आपको कॉल। मैंने कहा आजकल शोभा जी नहीं आ रही हैं, जो रेगुलर वाला इंसान है अच्छा गायब हो गया। मेरे को हाँ आ रहा था। चलिए आप आए, अच्छा लगा मेरे को। विष्णु पॉज, अच्छा, राम राम। राम राम जी। आगे पीछे घुमाएंगे इसे, अपोजिट। इसमें भी बहुत अच्छे सेशन हुए थे, उसमें भी नहीं आए आप। मैं कह रही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, नहीं तो अदरवाइज आप तो आते हो। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारा हो गया विष्णु पोज। अब हम करेंगे, ये देखा आपने विष्णु पोज जो करा हमने, हाथों पैरों की मसाज पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, साइड की चर्बी पर पड़ रहा है, साथ में हमारे यूट्रस से, गुप्तांगों से रिलेटेड जो समस्या है उस पर भी पड़ रहा है, और पैरों के जो संपूर्ण व्यायाम उस पर इसका आ गया प्रभाव। जो पैरों से रिलेटेड, जो हमारे घुटने का दर्द, पैरों का दर्द ये होता है, उस पर भी इसका पड़ा है प्रभाव। अब हम आ जाते हैं इसी तरीके से, आ जाएंगे मार्जरी आसन में। ये मोनोपॉज की समस्या, पीरियड की प्रॉब्लम के लिए, इनहेल, हेड अप, बैक डाउन, एक्सहेल, हेड डाउन, बैक अप, inhale, head up, back down, exhale, head down, back up, inhale, head up, back down, exhale, head down, back up, inhale, head up, back down, exhale, head down, back up, inhale, head up, back down, exhale, head down, back up। आप करेंगे इनहेल, लेग अप, head up, exhale, head down, leg down, inhale, head up, leg up, exhale, head down, leg down, inhale, head up, leg up, exhale, head down, leg down, inhale, head up, leg up, exhale, head down, leg down, inhale, head up, leg up,
एक्सेल, हेड डाउन, नेक डाउन, रिलैक्स। अब अपोजिट लेग लेंगे, दूसरा पैर लेंगे। इनहेल, हेड अप, लेग अप, एक्सेल, हेड डाउन, लेग डाउन, इनहेल, हेड अप, लेग अप, एक्सेल, हेड डाउन, लेग डाउन, इनहेल, हेड अप, लेग अप, exhale, head down, leg down, inhale, head up, leg up, exhale, head down, leg down, inhale, head up, leg up, exhale, head down, leg down। अब आपने देखा हमने पैरों को ऊपर और नीचे करा है, और हमारी गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वहां की नसों पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो जैसे कि यूरिन लीकेज जो हमारा होता है, और भी जो समस्या है गुप्तांगों की, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो आगे से हम राइट हाथ को लेंगे, पीछे से लेग पीछे, हमारी बैलेंसिंग पोज, जो कि हमारा स्टेमिना कम हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे तो हमारा स्टेमिना बढ़ेगा। रिलैक्स, अपोजिट लेग, अपोजिट हैंड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये आज हमारे विष्णु पोज भी हो गया, हमारा मार्जरी आसन भी हो गया। अब हम पेट के बल करेंगे मकर आसन। हाथों का स्टैंड बनाएंगे, एक एक हिप से, राइट हिप, राइट लेग एडी को लगाएंगे, अपोजिट हिप, अपोजिट लेग, पीछे से क्रॉसिंग में, और घुमाएंगे पीछे से दोनों पैरों को। रिलैक्स। अब अपोजिट मरकट आसन, जहां हमारा पैर जा रहा है उसके अपोजिट हमारा सिर जाएगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे हम कोबरा पोज, हाथों को सामने करेंगे, करेंगे उज्जयी सांस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को साइड में लेंगे, कंधे बराबर, और थोड़ा सा शरीर उठाएंगे अपना, और देखेंगे सामने ऊपर, आंखों की समस्या पर प्रभाव पड़ता हुआ। सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, बेली फैट, कमर दर्द, इन सब पर पड़ता प्रभाव। उज्जयी सांस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। था टाइम हम थोड़ा सा अपना शरीर उठाएंगे, नाभि तक घुट हमारी कोहनियां मुड़ी होनी चाहिए, देखेंगे ऊपर, और महसूस करें हमारा प्रभाव कहाँ पड़ा है। सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी जो अभी मैंने पहले बताया। उज्जयी सांस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ को रखेंगे लेफ्ट हाथ की हथेली पर, और पूरा शरीर सांस भरते हुए उठाएंगे, पूरा पूर्ण भुजंगासन। प्रभाव महसूस करें थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, बेली फैट, कमर दर्द, स्लीप डिस्क, पेट का मोटापा, सब पर पड़ता प्रभाव। थाइस पर पड़ता प्रभाव, हिप जॉइंट्स पर पड़ता प्रभाव, करें महसूस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब राइट हाथ के ऊपर रखेंगे लेफ्ट हाथ की हथेली, पुनः उठाएंगे, सांस भरेंगे और उठाएंगे ऊपर, उज्जयी सांस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों को पीछे से खोलेंगे, हाथों को कंधे बराबर लेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे। राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखेंगे। चौथा आसन, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता उसके लिए, संक प्रचारणों के आसनों में से चौथा आसन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे। लेफ्ट राइट साइड से देखेंगे, लेफ्ट पैर की एड़ी। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। अभी मैंने आपको कराया था ताड़ासन पहला, त्रिंग ताड़ासन दूसरा, चौथा कटी चक्रासन, तीसरा सॉरी 2 हो गया, चौथा ये है मैंने जो करा रही हूँ। 5वां उद्राकर्षानासन, पेट की समस्याओं के लिए, जिन लोगों को मोशन नहीं आता है उसके लिए। अब हम करेंगे, हाथों को ले जाएंगे थाइस के नीचे, सलाबासन, ये जो साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए। एक एक पैर को उठाएंगे, चीन हमारी
धरती से लगी होनी चाहिए। एक एक पैर को उठाएंगे स्लिप डिस्क के लिए। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। जो दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठा सकते वो एक एक को उठाएं। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। राइट हाथ को रखेंगे राइट हिप पर और राइट पैर ही उठाएंगे और लेफ्ट हाथ उठाएंगे। अपोजिट हैंड अपोजिट लेग। रिलैक्स। अब दूसरा लेफ्ट हाथ को रखेंगे हिप पर, लेफ्ट हाथ पैर को उठाएंगे और राइट हाथ आगे से। अपोजिट लेग अपोजिट हैंड। अब करेंगे हम दोनों हाथों को आगे से, दोनों पैरों को पीछे से, पूरा वजन पेट पर। रिलैक्स। साइड में ले जाएंगे हाथों को और पैरों को उठाएंगे यानासन। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे ड्राई स्विमिंग। चलिए ड्राई स्विमिंग करेंगे आगे से हंसते हंसते, क्योंकि हम नाटक कर रहे हैं, पानी तो है नहीं और हम तैर रहे हैं रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ेंगे इसका टखना, करेंगे धनुरासन। सांस भरेंगे और पूरा वजन पेट पर, झूले झूलेंगे आगे पीछे साइड रोलिंग। रिलैक्स। 12 आसन में करेंगे विश्राम। रिलैक्स। अब हम बैठ जाएंगे अपने आसनों पर। हमारे सारे आसन हो गए। अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम पहले आंखों से करेंगे, ब्लिंकिंग करेंगे आंखों की। 12 टाइम ले लेंगे मानसिक काउंटिंग के साथ। रिलैक्स। सांस भरते हुए ले जाएंगे अपनी आंखों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। इसे करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स। अब अपनी आईज को ले जाएंगे इस शेप में, फिर इस शेप में ले जाएंगे 12 टाइम। अपोजिट। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब हम अपनी आईज को ले जाएंगे राइट और लेफ्ट। सबको ध्यान रखना बस। रिलैक्स। विष्णु भगवान के चक्कर की तरफ अपनी आंखों को घुमाएंगे। अपोजिट। अपने आई बॉल्स को ले जाएंगे, हमारी गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, ओनली आई बॉल्स का मूवमेंट होना है। यू शेप में ले जाएंगे अपनी आईज को। अपोजिट यू। राइट अप राइट डाउन, आईज का ओनली मूवमेंट। अब लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन, सांस भरते हुए ले जाएंगे लेफ्ट अप, सांस छोड़ते हुए लाएंगे लेफ्ट डाउन 12 टाइम। अब आईज को ले जाएंगे क्रॉसिंग में, राइट अप इनहेल करते हुए लेफ्ट डाउन। अब लेफ्ट अप इनहेल करते हुए राइट डाउन। इसको क्रॉसिंग में लेंगे 12 टाइम। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। सभी साधकों से निवेदन है कि अपना अपना वीडियो खोल लें। अब हम लेंगे गर्दन को, सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। सांसों का ध्यान रखना है। अगर हम सांसों के साथ नहीं करेंगे तो वो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। हम सांसों के साथ करें तो ये हमारा योग हुआ। सांसों के साथ हम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे। कोशिश करेंगे अपनी गर्दन को कंधे से राइट टच करने की। उन्हें सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम सांसों के साथ।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, राइट बैक करेंगे, होल्ड, सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, लेफ्ट बैक। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम मानसिक अवलोकन के साथ। ये सारी सर्वाइकल से रिलेटेड समस्याएं, हमारी गर्दन की जो एक्सरसाइज हो रही सारी सर्वाइकल की है। इसे करें आराम आराम से। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो टीवी देखे हो, बैठ रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो तो करते रहें आप। ये सर्वाइकल के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब गर्दन को ले जाएंगे यू शेप में। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, भरे पेट भी कर सकते हो, जब मर्जी कर सकते हो। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अपोजिट यू बना लेंगे हम गर्दन का। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम गर्दन को इस तरीके से ले जाएंगे, यू शेप, ऐसे गोल में अंडर करके, ठीक है। अपोजिट, खाली इसी को करें और जरूरत नहीं है डॉक्टरों के पास जाने की। अपना इलाज पहले खुद करें। जब पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जब जाएं हम डॉक्टर के पास। अब विष्णु भगवान के चक्कर की तरह घुमाएंगे अपनी गर्दन को, क्योंकि दवाइयों से हमारा एक मर्ज सही होता है, दूसरा चालू हो जाता है, और साथ में हमारे को साइड इफेक्ट भी इससे होते हैं। जब आप कर सकते हो तो आप अपने लिए समय निकालें, सुबह जल्दी उठें। आप इसको थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट, आपके पास ज़्यादा समय नहीं तो 10-15 मिनट भी करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो आप देखेगी आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब हम चिन को लगाएंगे अपनी गर्दन से, कोशिश करेंगे, सांस भरेंगे, राइट शोल्डर को टच करते हुए आधे में सांस भरना है, आधे में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए आना है। जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो आंखें खोलकर करें, एक आवृत्ति कर लें, 2 आवृत्ति करें, फिर ऐसा ऐसे आपकी आवृत्तियां बढ़ जाएंगी। अब इसको करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। देखिए हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं है कि जेंट्स अलाउ नहीं, जो भी कोई है, महेंद्र जी अपना वीडियो खोल लें, आप खोल सकते हैं अपना वीडियो। अब हम गर्दन को ले जाएंगे आगे और पीछे, जैसे कि हमारी गर्दन में लग रही है स्प्रिंग, आगे पीछे करेंगे 12 टाइम, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। अब क्रॉसिंग में ले जाएंगे अपनी गर्दन को, चेंज करेंगे, ये सारी हमारी सर्वाइकल की भी हो रही है। अब हम हाथों से रखेंगे कनपटी पे, दबाव देंगे, सिर से हम हाथ को धक्का देंगे, हाथ से सिर को धक्का देंगे सर्वाइकल के लिए। मानसिक काउंटिंग के साथ रखेंगे, होल्ड अपने आप को। रिलैक्स। अब दूसरे लेफ्ट साइड में जाएंगे, सामने करेंगे, पीछे करेंगे, हाथों को स्टैंड बनाएंगे, गुलदस्ता सा बना के अपनी इस गुलदस्ते में हम अपने हाथों, अपनी चेहरे की चिन्ह को रखेंगे, सजा देंगे इसमें हम अपने गुलदस्ते के अंदर अपने सिर को, ऊपर से करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम हाथों को ले जाएंगे ऊपर, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे हम अपने पीछे गर्दन को ले जाने की, हाथ को, सॉरी, पूरे हाथों को खोल देंगे। अब लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अभी हमारे शोल्डर में दर्द होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, नेक में दर्द होता है, हाथों की मसल्स में दर्द होता है, उसके लिए है, हाथों को रखेंगे हम कंधे पर, कोहनियों को मिलाएंगे। ये हमारे सर्वाइकल की समस्या से रिलेटेड समस्या होती है, तो उससे रिलेटेड हमारा इस पर भी प्रभाव पड़ता है, तो ये हमें ये समस्या के लिए कोहनियों को मिला देंगे, सांस भरेंगे, ऊपर ले जाएंगे कोहनियों को आधे में, और सांस छोड़ते आएंगे सामने। सांसों को ध्यान रखना है।
रिलैक्स। अब कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे, आधे में पीछे आधे में सांस छोड़ते जाएंगे आगे। कोशिश करेंगे कोहनियों को मिलाना है। रिलैक्स। ये हमारी शिक्षावृत्ति कर ली। फिर पुनः कंधे पर रखेंगे हाथों को, कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे, ले जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते आएंगे आगे। माइक म्यूट कर लें अपना। बलबीर सर अपना माइक म्यूट कर लें। राइट अप, जी लेफ्ट डाउन। मुझे मालूम है आपके जानवर आपको बुला रहे हैं। रिलैक्स। अब लेफ्ट अप राइट डाउन। रिलैक्स। क्षण एक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ऊपर और नीचे ले जाएंगे, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे। सर्वाइकल की समस्या जो होती है उससे रिलेटेड हमारा फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है। पीछे आगे ले जाएंगे। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है, सर्वाइकल होता है, बड़ी परेशानी होती है, काम नहीं कर सकते हैं, तो मैं फिर एक बार और बताती हूँ। दुपट्टा थेरेपी। ये दुपट्टा लेंगे जिन लोगों को ये समस्या है। पहले भी एक बार मैंने कराया था आपको। ये हमने ले लिया, कंधे पे लिया दुपट्टा, दबाव देंगे इसको और इसको ऐसे क्रॉसिंग में लेंगे, ऐसे ले गए पीछे, ब्लाउज की तरह बना दिया और यहाँ पे ऐसे करा और अच्छे से बांध लिया। पहले खुद अपना इलाज करो, बाद में डॉक्टर के पास जाएं जब आपसे नहीं हो पा रहा है। इसको अच्छे से बांधा और अपने घर का काम करते रहें, आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप करते रहें, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको शोल्डर पर और आराम से आपका काम हो जाएगा। जो आपका दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, उस पर भी हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबेंगे तो ये भी प्रभाव हमारा इस पर पड़ेगा। तो आप ये समस्याओं को सोल्व करें अपना आप खुद। अब हम लेंगे सामने, हाथों को ले जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे नीचे। सांस भरते हुए ले जाएंगे हाथों को पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे बाहर की तरफ ले जाएंगे, अंदर की साइड में। हाथ मुट्ठी बंद करेंगे। नहीं, दुपट्टा बांध के क्या करना है? क्या? प्रीति जी, दुपट्टा बांध के क्या करना है? दुपट्टा ये लिया आपने तो दुपट्टा, जिन लोगों को ये कंधे में दर्द होता है, सर्वाइकल का दर्द होता है, काम हाँ, मेरा है कर देंगे। परेशानी होती है, हाँ, आपने मेरा दुपट्टा है। लेना है। अगर आपका दुपट्टा छोटा तो 2 दुपट्टे ले, उनको बांध ले आप। हाँ, ले लिए। करते जाए आप, अगर दुपट्टा ले आई है तो ऐसे करा। अब इसको क्रॉसिंग में ले, हाँ, लिए है। क्रॉस कर लिया, हाँ, पीछे ले गए, पीछे। हाँ, पीछे ले गए। अब इसको आगे हाँ, बांध लो अच्छे से। मेरा थोड़ा, आगे से बांध ले। हाँ अभी बता रही हूँ, आगे से बांधो और फिर से काम करते रहो। हाँ, आपको आराम भी मिलेगा, काम भी हो जाएगा, आपको पेन भी नहीं होगा। अच्छा, हमारी जो नस दब रही है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ जाएगा, अच्छा। हमारी खुल जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। मतलब ये ऐसे बांध लो, ठीक, थैंक यू। सुबह से ही बांध लो जिन लोगों की ये समस्या है, और काम करते रहो, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? ठीक, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो आप इसको, अगर आपके दर्द होता है तो आप ऐसे करा करें और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका इलाज खुद ही हो जाएगा। अब हम हाथ आधी मुट्ठियां बंद करेंगे। अब आधी बंद करेंगे, एक अंगूठा अंदर अंगूठा बाहर। अब हम मुट्ठी को घुमाएंगे, अंदर की तरफ घुमाएंगे। रिलैक्स। अब हाथ को ऐसे ले जाएंगे जैसे सामने कोई चीज है, खरोच को हम पीछे ला रहे हैं। देखो कितना प्रभाव पड़ा है हमारे हाथों की मसल पर। जो हमारी कोहनियों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, कलाइयों में दर्द होता है, पड़ता है इसका प्रभाव। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को ऐसे करेंगे और सारी उंगलियों के दूसरे हाथ से इस तरीके से पीछे ले जाएंगे, एक एक उंगलियों को लेंगे। जिन लोगों के दर्द होते हैं हाथों की मसल्स में, कोहनियों में, कंधों में, फ्रोजन शोल्डर, ये सब करते रहें। ये छोटे छोटे से हैं, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट रहना है। आप जब मर्जी बैठे बैठे करते रहो, टीवी देख रहे हो, बातें कर रहे हो दूसरे हाथ से, तो आप करते रहें एक एक उंगलियों को। रिलैक्स। अब नीचे की साइड में रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे।
अभी हमने अपर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, एक और रहता है। ये हमने हाथों को रखा है ऐसे, राइट लेफ्ट हाथ की कलाई को ऐसे लिया, मोड़ लिया, कोशिश करेंगे। देखो यहाँ हमने साइड में पूरा ले लिया अपने शरीर को, हमारी साइड की चर्बी पर पड़ रहा प्रभाव। अब ये हमारा इधर साइड में पैन की रियाज है, उस पर भी पड़ा प्रभाव, तो मधुमेह की समस्या है वो भी साइड में हमारी सोल्व हो रही है। रिलैक्स। हमारी फ्रोजन शोल्डर पर इसका पड़ गया प्रभाव, हमारे ये कंधे पर जो दर्द पड़ रहा है, सर्वाइकल की समस्या है, कितनी सारी समस्या। आसन एक होते हैं और वो सारे मर्ज को सही करता है। अब ये राइट साइड में गए और इफेक्ट महसूस करा करें। आपको नहीं पता चल रहा है तो आप ये भी महसूस करें कि जो हम आसन से जिस पर हमारे शरीर के जिस अंग पर पड़ रहा है प्रभाव, तो वहां से रिलेटेड जितनी भी समस्या हो रही है तो वो सोल्व होती है। तो चलिए करते हैं इसको जल्दी जल्दी। हिप ज्वाइंट्स पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, जो हमारे सीने के साइड की चर्बी होती है वो बढ़ जाती है, वो घट रही है। हमारे हिप्स के साइड में चर्बी होती है वो घट रही है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे। ये हमारे अपर पार्ट सारे कंप्लीट हो गए। इसमें हमारा फ्रोजन शोल्डर आ गई, आंखों की समस्या हो गई, गंदे की हो गई, सारा मतलब इवन जो ऊपर से लेकर नीचे तक की समस्या है। अब हम पैरों को करेंगे। पैरों के लिए क्या है, हमारे पैरों की उंगलियों में दर्द होता है, पंजों में दर्द होता है, एड़ी में, टखने में, घुटने में, हिप्स में, इवन हमारे जो यूट्रस से रिलेटेड गुप्तांगों की समस्या होती है, यूरिन लीकेज, प्रोस्टेट की और ईचिंग्स की, पाइल्स की, ये सारी समस्याओं पर इसका जो हमारे पैरों का पैकेज चला रही हूँ मैं, उससे ये सारी समस्याओं को प्रभाव पड़ता है। इवन जो यूट्रस में हमारी जो सिस्ट हो जाती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसकी मात्रा बढ़ाएं, मैं आपको कम कम करा रही हूँ। अब पैरों को खोलेंगे, पैरों की उंगलियों को बनाएंगे मुट्ठी 12 टाइम। पैरों को ले जाएंगे सांस भरते हुए जमीन की तरफ, सांस छोड़ते हुए लाएंगे अपनी तरफ, करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। पैरों को खोलेंगे, अंदर की साइड में ले जाएंगे और अंगूठों को टच करेंगे और सांस भरते हुए, सांसों का ध्यान रखिएगा। एक साइड में सांस भरना है, एक साइड में सांसों को छोड़ना है। पैरों को घुमाएंगे, अलग अलग चक्र घुमाएंगे, घुमाएंगे अपोजिट। एक पैर को मोड़ेंगे और फिर छोड़ देंगे। ये जो लोग मतलब घूम नहीं पाते हैं, ये इस तरीके से करने से उनकी चलने की समस्या सोल्व हो जाती है। जो चल नहीं पाते हैं तो घर बैठे उनको चलने का आनंद मिल जाता है। समझ लो वो लोग चल लिए। दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे, गहरी सांस लेंगे, इसे छोड़ देंगे। अब हम इसी में करा देते हैं एक और, जो मरकट आसन में कराती हूँ, लेट के कराती हूँ, बैठकर भी है। पंजे घुटने एड़िया ले गए, साथ में सांस भरेंगे, सांस साइड तो राइट साइड में लेंगे और साइड अपोजिट साइड में कपालभाति के स्ट्रोक। सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे, पंजे घुटने एक साइड में। और देखो हमारी साइड की चर्बी पर भी इसका पड़ रहा है, हिप जॉइंट्स पर पड़ रहा है प्रभाव। हमारे एक साइड में ले गए तो लीवर पर पड़ा है, दूसरी साइड में ले गए तो पैनक्रियाज पर इसका प्रभाव पड़ा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। तो इससे पता चल गया आपको हमारी गैस की समस्या भी सोल्व हो रही है, मधुमेह की समस्या सोल्व हो रही है, और बाकी हमारे यूट्रस से रिलेटेड जो समस्या है वो तो सोल्व हो ही रही है। पैरों को खोलेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, पंजे को, अंगूठे को, राइट पैर के पंजे के ऊपर लेफ्ट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में बैठ का जो मरकट आसन करा जाता है वो मैंने कमर के बल वाला भी करा दिया, लेट के उल्टा वाला भी करा दिया। अब तीसरा है बैठ के वाला, कपालभाति के स्ट्रोक। दूसरे साइड में ले गए। चलिए इसी में आपको उद्रासन बता देती हूँ, जो अभी आपको मैंने बताया था, चौथा आसन कराया था, त्रियंग ताड़ासन बताया था, त्रियंग भुजंगासन, सॉरी, जिन लोगों के पेट की समस्या होती है उसके लिए जो बताया था। अभी एक बात बताती हूँ मैं आपको। उद्रासन जो कराया था, जैसे हम बैठ गए, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है तो अगर खाली, वैसे तो इसको पानी के साथ कराया जाता है, गर्म पानी रखा जाता है, उसमें नमक डाला जाता है और रात में मतलब हल्का खाया जाता है, खिचड़ी खा के सोते हैं,
और ये मौसम बीच का होता है, उस टाइम पे करा जाता है। अगर हम खाली भी करेंगे तो इसका उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ये राइट पैर को मोड़ा लेफ्ट साइड में, घुटने पर ले जाएंगे और लेफ्ट पैर को ले जाएंगे राइट घुटने पर। यह क्रिया करनी है। यह है उद्राकर्षण आसन। पेट की समस्याओं के लिए, जिनको पेट साफ नहीं होता है उसके लिए ये आसन करें। पानी के साथ कराया था, अगर खाली भी करोगे तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। डेली करें। ताड़ासन, तिरंग ताड़ासन, कटी चक्रासन 3, चौथा में तिरंग भुजंगासन, 5वां ये उद्राकर्षण आसन। ये हमारा है संघ प्रचालन को आसन है, जिसे संघ प्रचालन बोला जाता है आसनों के अंदर। और ये पेट की समस्याओं के लिए, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, मोशन नहीं आता, उसके लिए है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये मैं पैरों का पैक ही चला रही थी। चलो, पैरों की समस्या ये है इसमें, चलो कोई बात नहीं। राइट पैर, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, राइट पैर को रखेंगे इसके ऊपर और घुमाएंगे। सभी से निवेदन है कि अपना अपना वीडियो खोल लें। घुमाएंगे दूसरा अपोजिट। एक बार और बता रही हूँ, पैरों का पैकेज चले हिप जॉइंट्स के लिए। ये हमारा पैरों की, पंजों की, घुटनों की, एड़ी की, हिप्स जॉइंट्स की, यूट्रस की और सिस्ट की, और ये हमारे गुप्तांगों से यूरिन लीकेज, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पाइल्स, जितने भी मतलब गुप्तांगों की बहुत सारी समस्या होती है, ये सारी सॉल्व करती है। क्योंकि जो लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं उसके बाद भी वो समस्या हो जाती है, तो कोशिश करें अपने आप को ऑपरेशन से बचाने की, और खुद ही करें इसको। थोड़ा ज़्यादा कर लें, जिनको परेशानी ज़्यादा है, जिनको परेशानी कम है तो वो थोड़ा, अब नहीं है वो भी करें, तो उनको आगे भविष्य में उनको किसी तरह की समस्या होगी नहीं। अपोजिट, एक पैर आगे, एक पैर पीछे। रिलैक्स। अब हम हाथ को करेंगे इस तरीके से, आगे अंदर से लिए, कोशिश करेंगे माथे से टच करने की, और जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है, होड़ नहीं करनी है कि सामने वाला माथे से टच कर रहा है तो मैं भी करूं। तो आपका जितना हो रहा है उतना करें, ठीक है। रिलैक्स। अब हम चकला चलाएंगे। देखो कितना हमारे हिप जॉइंट पे पड़ रहा है, हमारे घुटने पर पड़ रहा है। तो आप ये डेली करेंगे, कब कब में आपका घुटने का दर्द, हिप का जॉइंट्स का दर्द, यूट्रस से रिलेटेड समस्या सारी सॉल्व हो जाएगी। रिलैक्स। अब यही क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से, पंजे को घुमाएंगे अपोजिट। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। हिप जॉइंट्स के लिए अपोजिट, चाइल्ड केयर। कोशिश करेंगे माथे से टच करने की। शुरू में टच नहीं होगा, ऐसा आप करेंगे तो माथा आपका टच हो जाएगा। रिलैक्स। एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। रिलैक्स। अब हम इसको चकला चलाएंगे। आज आपका कुछ भी नहीं छूटा, सब कुछ करा दिया आज के आसन में। हमारे मोनोपॉज की समस्या का भी कराया, सब कुछ हो गया। मार्जरी आसन भी, विष्णु पोज भी, सूक्ष्म व्यायाम भी, सब हो गया। ये हमारा पैरों का लोअर पार्ट भी हो गया, हमारा सब कंप्लीट हो गया। अब आपको मालूम है, जो लोग आसन नहीं कर पाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर पाते हैं, प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, तो मैं एक डेली पैकेज चलाती हूँ, वो मैं अब आपको करा रही हूँ। तो वो आप यही कर लें उसकी। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो तो आधा घंटा ले लें, वो जो जिनको प्रॉब्लम नहीं है तो वो 15 मिनट भी करें, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है, अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो अब हम बैठेंगे। शोभा जी तैयार हैं लास्ट में बोलने के लिए, मेरे को बोला नहीं जाता है वो, ठीक है। राम राम की माला जपेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, चल। राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, चल। राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48,
राम राम 49, राम राम 50 चेंज, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60 चेंज, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80 चेंज, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90 चेंज, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100 चेंज, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 चेंज, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। ये माला समाप्त हुई। मन का विश्वास मनोकामना पूर्ण हो जो करे निपात। श्रीपति राम 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 जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय। थैंक यू शोभा जी। मेरे को नहीं मालूम था, कल तो रमन सर ने भी बोला था, मेरे को नहीं आता इसके बाद बोलने वाला, तो पहले वो बोलती थी अनीता जी, और कल देखा मैंने रमन सर ने भी बोला था। मुझे नहीं मालूम, सर तो मेरे पास डेली आते, नहीं तो मैं सर से ही बुलवा लेती। चलिए, हाँ सर जी। इसी स्टेट में रहेंगे और कोनियों को ऐसे करेंगे और हाथों के बीच में नमस्कार करेंगे। अश्वनी मुद्रा करते रहेंगे। अश्वनी मुद्रा मालूम है? अश्वनी मुद्रा करते हैं और साथ में शीतकारी करते रहें। अब आप देख रहे हो, हमने कोशिश करी, कोनियों को जोड़ा ना, हमने पीछे खेचा ना, तो हिप जॉइंट्स पे इसका प्रभाव पड़ा है, गुप्तांगों की समस्याओं पर प्रभाव पड़ रहा है इसका। ठीक है, अब हम करेंगे टैपिंग। चेंज चेंज चेंज। ये हमने कलाइयों को कर रहे हैं, तो ये हमारी यूट्रस से रिलेटेड समस्या होती है। यहाँ पर कलाइयों को ऐसे दबा दें आप, जब कभी किसी को वहां पर प्रॉब्लम हो तो इसे कलाइयों को दबा दें। चेंज चेंज चेंज। यहाँ पर चेंज, पसलियों पर चेंज चेंज चेंज, हिप्स पर। अब एक एक पैर को लेंगे थाइस के लिए, ऊपर नीचे, घुटनों को, पिंडलियां, ऊपर नीचे, पंजे, चेंज, ऊपर नीचे, घुटने, पिंडलियां, ऊपर नीचे, पंजे। आप लोगों को ज्यादा करना है, मैं तो थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ समय की वजह से। ठीक है, अब ढोलक ताली, इसमें हास्य करा लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। चेंज, हंसते जाएंगे, हास्य भी हो जाएगा, ट्विन वन हो जाएगा। रिलैक्स। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का ये सारा मतलब, ये सारा पैकेज उसी का है। ये बटरफ्लाई मान लो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो उन किसी को आप बताना चाहो तो खाली बटरफ्लाई बता दें, तो ये भी हमारे सिस्ट से हो जाती है। यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है, पैरों की समस्या जितनी होती है, ये सारी उसमें काम आती है। मान लो कोई नहीं कर सकता, खाली ये भी बता सकते हैं आप किसी को। पैर दबा देंगे, मोड़ लेंगे इसको, रिलैक्स। अब पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगाने में मैंने आपको बताया कि हम ये क्या नाम
अश्वनी मुद्रा, हाथों की और दांतों की। रिलैक्स। अब इसी में ही पद्मासन में हम इसको हाथों को रखेंगे सामने, करेंगे टराटक, पलक झपकनी नहीं है, हमें गर्दन नहीं हिलानी है। राइट साइड में ले जाएंगे, राइट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, रिलैक्स। अब लेफ्ट हाथ से करेंगे, दूसरे हाथ की मुद्रा बना लेंगे, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, सॉरी, लेफ्ट अप, राइट अप, राइट डाउन, रिलैक्स। ये हमने आंखों का टराटक कर लिया। अब हम नाक से हवा भरेंगे और कान से निकालेंगे। नाक के करेंगे मसाज, कान के करेंगे मसाज। आप लोगों को ज्यादा करनी है, मैं कम कम करके दिखा रही हूँ। अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो तो आपको परेशानी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे भविष्य में जो समस्या होने वाली होती है वो नहीं होगी। अब हम मुंह में हवा भरेंगे और इसे घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स। मसूड़ों को घुमाएंगे, अपोजिट, मसूड़ों के एक बार राइट और एक बार लेफ्ट ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ से मतलब अपनी आंखों के पास ले जाएंगे ऐसे करके, अपोजिट। अब हम करेंगे सिंह गर्जना, हाथों को रखेंगे अंदर की तरफ और रिलैक्स। जो सलाइवा बन गया उसको हम मुंह में ले लेंगे और गले की करेंगे मसाज। अब एक बार और आपको बता देती हूँ क्योंकि आज सारा ही कुछ हो गया तो ये दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आपको। ये मैंने बताई 5 उंगलियां, 5-5 10 उंगलियां, हमारा पूरा शरीर हमारे इसके अंदर है। आगे ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को पास से दिख जाए। महेंद्र जी अपना खोल लीजिए, महेंद्र प्रताप जी, हमारे ग्रुप में जेंट्स भी अलाव है, आपने वीडियो बंद कर रखी है, अपना खोल लीजिए। ये हमारा जल है, जल के ऊपर हमारा पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है, सूर्य। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, आप वीडियो ले सकते हो यूट्यूब से मेरी, क्योंकि आज इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। मार्जरी आसन भी हो गया, विष्णु पोज भी हो गया, सब कुछ हो गया। और दोबारा से मैं आपको ये भी बता रही हूँ, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ठीक है। अब हमने सूर्य को, अंगूठे को हमने दूसरी उंगली से मिलाया, दिख रहा है ना सबको। ये क्या हो गया हमारा ज्ञान मुद्रा। इसको हम रखते हैं, ये घुटने के ऊपर रखते हैं, कमर गर्दन सीधी रखते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, कंसंट्रेशन सही होता है, मेमोरी शार्प होती है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है। अब इसी को जस्ट नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारी होती है वायु मुद्रा। ये जो हमारे लोगों को गैस की समस्या होती है वो सोल्व होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम अंगूठे को लगाते हैं आकाश से, आकाश से लगाते हैं, ये आकाश मुद्रा हो गई। जिन लोगों की कानों की सुनने की शक्ति कम होती है तो इससे, इसको लगाने से कान की मतलब सुनने की शक्ति तेज होती है। अगर इसी को नीचे ले लेते तो ये हो जाती है हमारी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा हो जाती है, इसके द्वारा हमारे शरीर में सुन्न हो जाता है तो उसकी समस्या दूर होती है। साथ में हमारे कान में बहना, कान में मवाद भरना और कान में साए साए की आवाज, ये जो समस्या होती है वो सोल्व हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे रिंग फिंगर। रिंग फिंगर से हम अंगूठे को टच करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, इससे हमारी समस्या होती है, जो हमारा मसल्स होती है वो मजबूत होती है, बोन्स मजबूत होती है और हमारे विटामिन की जो कमी होती है वो पूर्ति होती है। इसी को हम नीचे ले लेते हैं, सूर्य मुद्रा हो जाती है। सूर्य मुद्रा, सूर्य से ही पता चल रहा है, प्रकाश मतलब अग्नि। तो हमारे शरीर में जितनी भी मोटापा होता है वो मोटापा घटता है इससे।
साथ में हमारे जो किसी भी तरह की हमारी एड़ी में दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है वो, और हमारे जो आंखों की रोशनी ज्योति बढ़ती है, ये सारी समस्याएं दूर होती है। अब इसके बाद होता है ये वरुण मुद्रा, इंद्र मुद्रा, ठीक है, लास्ट की उंगली, जो कि हमारा जैसे कि लघु शंका हो जाती है, लघु शंका होने से हमें डिहाइड्रेट हो जाता है, उसकी समस्या सोल्व होती है, और हमारे स्किन पर ग्लो आता है, और हमारे जो ये स्किन से रिलेटेड जो समस्या होती है वो सारी सोल्व होती है। मैंने आज एक बार पहले भी बताया था, अभी आपको डबल मुद्राएं नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी आपको यही नहीं याद हुई होगी, तो इसलिए मैं आपको डबल वाली बता नहीं रही हूँ वो मैं बाद में बताऊंगी जब आपको पक्का ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम जो अब बैक को प्रेशर के पॉइंट बता दे रही हूँ आपको। ये हमारा पैर है, बीच की 2 उंगलियां हैं, और ये हमारे हाथ है, ये अंगूठा हमारा चेहरा है, ठीक है, और ये उठा हुआ हिस्सा ये नाक है। आप अपना आप बना सकते हैं, नाक के ऊपर क्या हमारी आंखें हैं, नाक के नीचे क्या हमारे होठ है, ये हमारा जोड़ है, ये हमारी गर्दन का ऊपर वाला जोड़ है, ये दूसरा जोड़ है, ये हमारे गर्दन का नीचे वाला जोड़ है, ठीक है। ये मतलब आपको ये ध्यान रखना है, आपको जहाँ पे आपको समस्या है चेहरे पर, तो वो लोग पॉइंटों को दबा दे। और ये जो हम सारी उंगलियों को ऐसे करके टच करते हैं, ये हमारे साइनस के पॉइंट है। और जो मैं आपको ये कराती हूँ यहाँ पर फेशियल योगा कराती हूँ, जब मैं आप लोगों को ऐसे करके कराती हूँ, ये ऐसे करके इस तरीके से कराती हूँ, यहाँ पर भी साइनस के पॉइंट होते हैं हमारे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या है, ये हमारे पैर है, 3 जोड़े, 1 2 3, हमारे हाथ में 1 2 3, ऐसे पैर में 1 2 3। तो आपको रखना है जैसे कि हमारा नीचे का पंजों में दर्द है तो यहाँ इसको दबाएंगे, या मेथी दाना रख लेंगे, मटर का दाना रख लेंगे, राजमा रख लेंगे, कोई टेप से चिपका देंगे, ठीक है। और हमारा पिंडली पंजों से ऊपर टखने से लेकर घुटने तक का दर्द है, तो ये यहाँ का बीच का पोर्शन है, और घुटने से लेकर ऊपर तक का पोर्शन है, जैसे कि घुटने से लेकर यहाँ तक का पोर्शन है, तो उसके लिए यहाँ करना है, ठीक है। ऐसे ही हमारा हाथ है, ऐसे ही हमारा हाथ है, हाथ में भी यही है। नीचे की ये पहला वाला जोड़ है, ये हमारी हथेलियों में, ये जो इसके लिए ये है। अगर हमारे साइड में दर्द हो रहा है तो साइड दबाएंगे, हमारे अगर मतलब जो गोरा वाला पोर्शन हो रहा है तो गोरा वाले पोर्शन में है, तो हम गोरे वाले पोर्शन में हम अपने को यहाँ पर कोई भी चीज़ लगा लेंगे, जैसे कि वो मेथी दाना अभी मैंने बताया आपको, टेप लगा लेंगे, या टेप नहीं लगाए तो आप दबा सकते हैं। आप मतलब दबा नहीं सकते तो आप रात में लगाकर, रात में भी लगा के सो सकते हैं, पर सुबह उसको दोबारा से यूज नहीं करना है, उसे फेंक देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा, हाथों का भी बता दिया, पैरों का भी बता दिया। और ये मैंने बताया आपको पहले भी बताया था, दोबारा से बता रही हूँ, दोनों उंगलियों के बीच में ये यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, पाइल्स, प्रोस्टिस, ईचिंग, और भी बहुत सारी जो समस्या है वो सारे उसके लिए। इसके जस्ट नीचे दूसरा गड्ढा है, ये हमारे कमर दर्द का लिए, ये घुटनों का दर्द है, ये वाला हमारा, ये सारी चीजें एक एक सामने साफ साफ क्लियर नजर आ रही है, ठीक है। और हमारा थायराइड का पॉइंट है, ये अंगूठा कपालभाति में कराती हूँ, उसमें लेते रहा करें इसको, ये ले। और बीच का पोर्शन है, ये हमारी नाभि का है, नाभि दिख जाती है उसके लिए। और पेट में समस्या है तो इसको ऐसे करके दबा लें, ठीक है। और हमारे जैसे कि जो जो अभी मैंने मोशन की बताया था वो एक्सरसाइजों में बताया, अभी हमारा एक्यूप्रेशर के दवा, जिन लोगों को पेट साफ नहीं होता तो ऐसे करके यहाँ पर इसको ऐसे करें, ठीक है। ये हमारे लंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी मतलब आपको मैंने बता दिया। अब हमारा ये आंखों का पॉइंट यहाँ पर है, कान का पॉइंट ये है, एक्सरसाइजों में मैंने बताया था, अब ये मैंने मुद्राओं के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा बता दिया आपको, ठीक है। ये सारी समस्याएं होगी आपकी सोल्व। अब हम आते हैं प्राणायाम पे। आज प्राणायाम बस शॉर्टकट में कराना पड़ेगा क्योंकि आज मैंने आपको सारा कुछ करा दिया ना इसमें। अब हम करेंगे भस्त्रिका। प्राणायाम का भी मतलब सिक्वेंस है, किस किस तरीके से करा जाता है, प्राणायाम के भी मैं बता देती हूँ बेनिफिट। अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या होता है, हमें ये महसूस करना है कि सामने कोई पेड़ लग रहा है, हम सांस जो लेंगे तो ये सोचना है कि वहां से हम सकारात्मक सोच ले रहे हैं, एनर्जी को ले रहे हैं। जब हम छोड़ते हैं तो ये छोड़ना सोचना है कि हम अपनी बीमारियों को निकाल रहे हैं, और मतलब हम नकारात्मक सोच को निकाल रहे हैं, ये भाव के साथ करना है। तो इसके अलावा जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी ब्लॉकेज है, और ये ब्लॉकेज है, और हमारी जैसे कि गांठें हो जाती है, किसी भी तरह की समस्या है, टीबी, कैंसर, तो मतलब आप इस भाव के साथ करेंगे। प्राणायाम मतलब प्राणायाम जो ऐसी चीज है, ये राजा है, एंटीबायोटिक दवाई है, तो इसको ही हम कर लेते हैं। मान लो कुछ नहीं कर रहा है, प्राणायाम को ही करें, इस पर हम मात्रा बढ़ा लें आधा आधा घंटा, जिनको परेशानी है तो आप देखना आपकी कब कब में समस्या सोल्व हो जाएगी।
जैसे कि हमारा नाली है, नाली में कूड़ा भर रहा है तो झटके के साथ पानी निकालते हैं ना, झटके के साथ तो कूड़ा अड़ा हुआ वो निकल जाए। सेम यही प्रोसीजर भस्त्रिका में। भस्त्रिका को सर्दियों में ज़्यादा कराया जाता है क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है। गर्मियों में कम करते हैं पर कम करते हैं इसको, क्योंकि हीट की वजह से तो हम चलते हैं। और ब्लड प्रेशर हाई वालों को खास ध्यान रखना है, वो बहुत स्लो स्पीड में कोई भी आसन प्राणायाम जो भी कुछ करना है उनको बहुत स्लो स्पीड में करना होता है। तो चलिए हम थोड़ा करते हैं, समय नहीं है। चेंज, 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 रिलैक्स। ये हमारी भस्त्रिका थी। भस्त्रिका के लिए ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट होना, आप भरे पेट भी कर सकते हो और जब मर्जी कर सकते हो। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में हमें खाली पेट का ध्यान रखना है। ये खाली पेट किया जाता है और इसको पीरियड वाले नहीं करेंगे, किसी का ऑपरेशन हुआ वो नहीं करेगा, अल्सर वाले नहीं करेगा और प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी। इसमें क्या है, हमें सिर्फ सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, लेना नहीं है। हाथों की मुद्रा बनानी है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, ध्यान आगे चक्र पर लगाना है और सिर्फ हमें सांसों को छोड़ना है। जैसे कि सामने कैंडल रखी है, हम उसको मुंह से बुझाते हैं, मुंह से ना बुझाकर हमें नाक से बुझाना है। ये भी समझ नहीं आ रहा तो जैसे हम नाक निकालते हैं तो ये समझ लीजिए, मतलब हमें सांसों को छोड़ना है, सांसों को लेना नहीं है। सांस ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो चलिए 100 टाइम कर लेते हैं हम कपालभाति। इसे भी ब्लड प्रेशर वाले के लिए बार बार बोल रही हूँ, ब्लड प्रेशर वाले हर चीज को स्लो स्पीड में करेंगे। तो चलिए करते हैं कपालभाति। रिलैक्स। 100 टाइम हो गया। ये कपालभाति है, प्राणायामों का राजा है। ठीक है, कपालभाति को समझिए। और जैसे कि एंटीबायोटिक दवाई देती है, डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाई देता है तो प्राणायाम वही काम करता है, ये एंटीबायोटिक का काम करता है। तो चलिए अब हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। इसे बाह्य प्राणायाम भी कहते हैं, त्रिबंध भी कहते हैं। मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद अपने नेत्र पार्ट को ऊपर की तरफ खींचना है, जो जहां से हम मलमूत्र त्यागते हैं उसे ऊपर की तरफ खींचा। फिर अपने नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन्ह को लगाएंगे गर्दन से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। जो हम अपने मलमूत्र त्याग है उसको, उस जगह को हमने ऊपर खींचा है ना, स्पार्ट को, तो उसे कहते हैं मूल बंद। नाभि को लगाया कमर से तो उसे कहते हैं उद्यान बंद। चिन्ह को लगाया गर्दन से उसे कहते हैं जलंधर बंद। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड बार बार ये सेशन, ये चीज रिपीट हो रही है। गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है सारी, इवन की उच्च से रिलेटेड समस्या होती है वो भी सोल्व होती है। ईचिंग, पाइल्स, प्रोस्टेज। और हमारे उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। ये पेट की सारी समस्या दूर होती है। जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के समस्त रोग दूर होते हैं। खोलते वक्त पहले हमें जलंधर बंद, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। आज एक एक आवृत्ति कराई जाएगी क्योंकि समय नहीं है। अब इसके बाद कराया जाता है अग्निसार। ये प्राणायाम नहीं है, अगर आपको कहीं बताना पड़ जाए, कोई पूछे तो ये प्राणायाम नहीं है, सहायक क्रिया है जो कि हमें महाबंद के बाद करी जाती है। इसमें क्या है, हमें हाथों को साइड में रखना है, सांस भरना है, सांस को छोड़ना है, पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे मथनी की तरह करना है। रिलैक्स। इसके द्वारा पेट की हमारी एक्सरसाइज होती है, पेट से संबंधित जितनी समस्या होती है वो सोल्व होती है। और ये जैसे कि अभी हमने करा है, महाबंद करा है, इसके द्वारा हमारे पार्ट्स लूज हो जाते हैं, उसको नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करा जाता है।
अब इसके बाद करेंगे हम उज्जयी। उज्जयी में क्या है, लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़ देनी, छोड़ने के बाद गले से संकोचन करना है, गले से सांस को खींचना है, लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा जलंधर बंद, करेंगे होल्ड। और जो उन लोगों को तो कभी होल्ड ही नहीं करना है जिनको गले से जिनको सांस की समस्या है, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को निकाल देना। फिर इसके बाद हम जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में लेंगे और हाथों को करेंगे रब, इसकी गले की करेंगे मसाज। इसके बाद करेंगे हम भ्रामरी। भ्रामरी के द्वारा हमारी माइग्रेन की समस्या दूर होती है, मस्तिष्क जो होता है शिद्दत दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मन शांत होता है। अब इसके बाद आंखों को बंद रखेंगे और हाथों की आधा सिर का दर्द होता है वो भी दूर होता है, जो कि ये मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। और जो समस्याएं बता रही हूँ ये सारी समस्या मेरे को भी आई थी, मैंने सारे सिर्फ परिणाम से सही करा है, मैंने कोई दवाई नहीं खाई। तो चलिए अब हम करते हैं, अब हम करेंगे उद्गीत। उद्गीत में हाथों की बनाएंगे ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, करेंगे ओम का उच्चारण, ऐसा महसूस करेंगे कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है। उसके हाथ में 2 थैले, एक खाली एक भरा हुआ है। भरे हुए थैले, खाली थैले में से उसने हमारे शरीर में जितनी भी नकारात्मक सोच थी, बीमारियां थी, सब उठाकर उसने खाली थैले में भर लिया। और हमारे भरे हुए थैले में जो इतनी सकारात्मक सोच थी और सकारात्मक और एनर्जी थी, सारी उन्होंने हमारे पूरे शरीर में फैला दी है। अब हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, प्रफुल्लित हो गया, हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें इतना सुंदर शरीर जीने के लिए एक नया और दिया, हमें इसलिए भी उनको नमस्कार करना चाहिए। उन्होंने हमें ही माध्यम बनाकर हमारा समय का सदुपयोग करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर देश विदेश के लोगों से हमें मिलाया, उनको हमें बारंबार नमस्कार करना चाहिए। चलिए हम प्रेयर करते हैं, आंखों को बंद रखेंगे, 3 बार करेंगे ओम का उच्चारण। ओ ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषिदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांति रेधि शांति श्यामा। ओम शांति शांति शांति। अब इस उसमें को आंखों पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, एक बार और रब करेंगे हाथों को, इसकी कटोरी बनाकर अपनी आंखों पर रखेंगे, आंखों को खोलेंगे, अंधेरे में टिमटिमाएंगे, एक बार और रब करेंगे इस उसमें को अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर, नीचे से ऊपर की तरफ 3 बार ले जाएंगे और पूरे शरीर पर लगाएंगे जहाँ कहीं दर्द हो रहा है। अब हम करेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे और ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे से आपके पंडित रोज मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सभी आए, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। राधे राधे सभी को। राधे राधे। नहीं, आपका बहुत आभार, बहुत सर्दी लग रही थी, योग करके बिल्कुल ठीक हो गया। राधे राधे सभी को। मैं ये कह रही, मैंने सुबह शुरू में जोगिंग कराया, मैंने कहा सर तो आए नहीं है, उनको चाहिए ये सब हैवी वाले, सर आए नहीं है, आप देर से। नहीं, योगी स्टार्ट किया था मैंने, आपके साथ ही किया था। अच्छा करा था, मैं तो अपने कराने में मस्ती में देखा नहीं हूँ। अच्छा आप आ गए। नहीं, योगिंग दो सब आपने सारे बहुत आसन का, एक तो सर्पासन जिनका पेट बड़ा हुआ है और दूसरा सर्वांग आसन आप करा दिया करो। अरे मैंने तो आप करा रोज कहते हो, बताओ कितना करा हूं मैं। चलियो सर्वांगन में आपका सर्पासन, चलो कल से वो भी ऐड करूंगी, सर्पासन भी। मैंने किया था,
आप जब आंखों वाला बंद नहीं नहीं, कराए तो ऐसा मैंने करूंगी, कहा जोगिंग कराती हूँ ना सुबह, शुरू में ही करा दिया करूंगी। सर्पासन सर्पासन तो खैर मैं उसी में ले लूंगी, ये जो कराती हूँ ना पेट के बल वाले, उसमें ले लूंगी। और सर्वांगासन आपके जोगिंग की शुरू में करा दिया करूंगी। चलिए ठीक है राधिका जी, आज आपने वीडियो बंद कर दिया अपना। चलिए आपका धन्यवाद सभी का। चलो अब आप एक अरे हाँ, 500 आप एक साल के चुटकुला सुनाओ, आपका चुटकुला रह गया। भगवान का नाम लेते हैं। 500 साल के हमारे संघर्ष के बाद 40 लाख लोग मरे तब हमारा राम मंदिर बनता। तो उसके लिए अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे काम न चले श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनु। चलो अब हनुमान जी पे ही जोक सुनाते हैं। हमारे धर्म का तो लोगों ने मजाक उड़ा रखा है। तो क्या है कि एक आदमी कुंभ के मेले में जाता है, उसकी बीवी खो जाती है, बड़ी मुश्किल से शादी होती है। तो राम जी के मंदिर में बैठ जाता है कि भाई राम जी मेरी बीवी ढूंढ के दो। राम जी प्रकट होते हैं, कहते भैया साथ वाले हनुमान जी के पास चले जा। कहते क्यों? क्या मेरी भी वही ढूंढ के लाए थे। तो हमारे मेरा भी मैं तो अपने सारे घर के बाद राम लगा रखा है। चलो ठीक है, ठीक मैं भेजूंगा आपको फोटो। हाँ चलो चलिए थैंक ठीक है, राधे राधे बाय राधे बाय, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। ये आपकी भाभी है ना राधिका जी? ये मीरा जी आपकी भाभी है ना? हाँ चलिए ठीक है, आती हैं ध्यान से, डेली आती हैं और करती भी हैं। रमन सर को तो नहीं जानती होगी आप? रमन सर को? आपका माइक म्यूट है मैम, आपका माइक म्यूट है। के हाँ, रमन सर को भी जानती हूँ मैं, अच्छा हाँ, बहुत आप अच्छे हमारे से। यंग उसी से तो सीनियर ग्रुप से जी तो। जी 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 ठीक जी है ठीक जी। है, हाँ, चलिए ठीक है ठीक है, राधे राधे। राधे 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 राधे। पापा